दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा विवादों में लगातार घिरते नजर आ रहे हैं। दरअसल जस्टिस वर्मा के सरकारी आवास पर आग लगी थी, जिसमें जले हुए नोट बरामद किए गए। इसके बाद उन्हें इलाहाबाद हाईकोर्ट ट्रांसफर किया गया, जिसका विरोध हुआ, फैसला वापस ले लिया गया। और अब इस मामले में एक और बड़ी खबर आ रही है कि जस्टिस वर्मा के घर के बाहर फिर से नोट मिले हैं। पहले की तरह सभी नोट जले हुए हैं। ये नोट सफाई के दौरान मिले हैं। जब सफाई कर्मी जज आवास की सफाई के लिए पहुंचे तो कूड़ेदान में से ये नोट बरामद किए गए। तो जस्टिस वर्मा के घर के बाहर फिर से जले हुए नोट मिले। इस वक्त हम जस्टिस यशवंत वर्मा के घर के बाहर ही मौजूद हैं। तुगलक रोड पर ये घर है उनका और आप देख सकते हैं इसी घर के स्टोर रूम में आग लगी थी और घर के बाहर आपको इस तरीके के कई जले हुए जो नोट के टुकड़े हैं वो पड़े हुए मिल जाएंगे। सुबह जो एनडीएमसी की जो टीम थी वो भी यहाँ पर पहुँची थी। उन्होंने भी कई जो ये जले हुए नोट हैं वो यहाँ से बरामद किए हैं, रिकवर किए हैं। एनडीएमसी के अधिकारियों ने कुछ दिन पहले भी यहाँ पर जब सफाई की थी तो 15 से 20 जो जले हुए नोट थे वो यहाँ से बरामद किए थे। लगातार आरोप लग रहे थे कि जिस तरीके से जब फायर ब्रिगेड की टीम यहाँ पर पहुँची थी आग लगने की कॉल मिलने पर, तब अंदर जो स्टोर रूम था उसके अंदर बड़ी संख्या में जो नोट थे वो पड़े थे। आप देखिए यहाँ पर ये एक और जो टुकड़ा आपको ये जला हुआ नज़र आएगा। ये 500 के नोट के जले हुए टुकड़े हैं, क्योंकि जो जस्टिस वर्मा है उनकी तरफ से ये दावा किया गया कि एक कॉन्स्पिरेसी है और कोई भी पैसा उनकी तरफ से स्टोर रूम में नहीं रखा गया। कोई अपने स्टोर रूम के अंदर पैसा क्यों रखेगा, और जो स्टोर रूम था वो खुला रहता था, उसमें हर किसी का एक्सेस, सर्वेंट हो या जो दूसरे एम्प्लॉइज है उनका एक्सेस रहता था। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पूरे मामले पर जो जांच कमेटी है वो बैठाई है। इस मामले की इंक्वायरी हो रही है। एनडीएमसी ने भी यहाँ से कई नोट जो हैं वो रिकवर किए हैं और जो बताया जा रहा है यहाँ से जो कचरा है जो एनडीएमसी उठाती है वो ओखला ले जाकर डंप किया जाता है। तो ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि इस तरीके के जो महत्वपूर्ण जो एविडेंसेस हैं उनको क्यों नहीं जो संभाल कर रखा जा रहा, क्यों नहीं उनको जो जांच टीम है वो अपने कब्जे में ले रही है। तो कहीं ना कहीं जो सवाल है वो ज़रूर खड़े हो रहे हैं और लगातार जो आसपास जो जले हुए नोट हैं उनका जो मिलने का सिलसिला है वो जारी है। कैमरामैन हेमंत सूद के साथ वरुण जैन, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। तो जस्टिस वर्मा के आसपास, जो घर के आसपास के इलाके, वहां से लगातार ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जो जले हुए नोट दिखाई दे रहे हैं। दरअसल नगर निगम के कर्मचारी सफाई के लिए पहुंचे थे और आज सफाई कर्मियों को कूड़ेदान से 500 रुपए के नोट मिले हैं। सर वो 4-5 दिन पहले यहाँ सफाई कर रहे थे, वो ढेर उठा रहे थे कूड़े का, तो उसमें जला हुआ कुछ सामान था, उसमें 500 के नोट थे जले हुए, वो छोटे छोटे टुकड़े थे उसमें। नहीं सर, ये उसी दिन के हैं जो हमने सफाई करी थी। हाँ, 1-2 टुकड़े मिले हैं बस। पैसे के नोट थे वो? हाँ, नोट 500 का जला हुआ नोट था, टुकड़ा था। तो हमने कंप्लेंट आई थी यहाँ पे, वो कूड़ा उठा रहे थे हम, जैसे रोजमर्रा उठाते हैं हम, तो जब उसमें मिले थे हमें। तो देखिए, नोट दिखने का और मिलने का सिलसिला जारी है। हमारे संवाददाता वरुण जैन इस वक्त दिल्ली से लाइव जुड़ चुके हैं इस बड़ी खबर पर। वरुण, फिलहाल क्या स्थिति है? जांच कमेटी किस तरह से जांच कर रही है और जो तस्वीरें सामने आ रही है वो कई तरह के सवाल खड़े कर रही है। आखिरकार जस्टिस वर्मा क्या कुछ छिपाने का प्रयास कर रहे हैं? क्योंकि जिस तरह की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड की गई, उसके बाद से जांच कमेटी का गठन किया गया है, वीडियो अपलोड किया गया, वो कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है। हालांकि जस्टिस वर्मा आरोपों से इनकार जरूर कर रहे हैं। देखिए, इसके पीछे सच क्या है वो तो जांच कमेटी की जब रिपोर्ट सामने आएगी तब साफ हो जाएगा। लेकिन जिस तरीके से इस पूरे घटना के अंदर आप देखेंगे, सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि वहाँ पर कैश कहाँ से आया, किसने रखा और कैश कितना था। लेकिन जिस तरीके से पिछले 10 दिनों के बाद भी जो कैश है वो जस्टिस वर्मा के इसी बंगलों के आसपास जली हुई हालत के अंदर मिल रहा है, तो ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि जो जांच कमेटी है वो एग्जैक्ट अमाउंट उस कैश का कैसे पता लगाएगी। क्यों नहीं जिस जगह पर आग लगी थी उसे प्रिजर्व किया गया, क्यों नहीं आसपास जो बंगलो है उसके आसपास के इलाके पे एक सर्च किया गया, वहाँ से क्यों नहीं उस जले हुए नोटों को बरामद करके प्रिजर्व किया गया। क्योंकि उस कैश का सही अमाउंट पता लगाना जाँच कमेटी के लिए ये भी बेहद
महत्वपूर्ण हो जाता है। ऐसे में जिस तरीके से जस्टिस वर्मा के बंगलों के आसपास से 10 दिन बीत जाने के बाद भी जले हुए नोट मिल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कई सवाल इस पूरे मामले को लेकर खड़े हो रहे हैं। फिलहाल आपको मैं दिखा दूं, जब पुलिस को इस बात की जानकारी मिली कि यहाँ पर बड़ी संख्या में जो मीडिया कर्मी है वो पहुंचे हुए हैं और जो कैश है जली हुई हालत में मिल रहा है, तो उसके बाद कुछ पुलिस कर्मियों की डिप्लॉयमेंट जरूर यहाँ पर लगाई गई है, रास्ते को क्लियर कराया गया है। लेकिन अपने आप में ये बेहद हैरान करने वाला है कि इस पूरे घटनाक्रम के अंदर जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो कैश, वो नोट, उन नोटों की संख्या, उसको ही कहीं ना कहीं अभी तक प्रिजर्व नहीं किया गया और वो जले हुए नोटों का मिलने का सिलसिला फिलहाल जारी है। जी तो देखिए, वरुण हमें तस्वीरें दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि अभी भी नोटों के मिलने का सिलसिला जारी है और जांच टीम लगातार इस जांच में जुटी है कि आखिरकार इस मामले का सच क्या है। और अब इसी मामले से जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट के 2 अधिकारी दिल्ली फायर सर्विस के दफ्तर पहुंचे हैं। सुप्रीम कोर्ट के 2 अधिकारी इस वक्त दिल्ली फायर सर्विस के दफ्तर पहुंचे हैं। 10 मिनट रुकने के बाद दोनों अधिकारी वहां से निकल गए। हालांकि यह साफ नहीं हो पाया है कि सुप्रीम कोर्ट के अधिकारी वहां क्यों पहुंचे थे, क्योंकि सबसे पहले दिल्ली फायर सर्विस के जो कर्मचारी थे, जो अधिकारी थे, वो ही आग बुझाने के लिए जस्टिस वर्मा के घर पहुंचे थे और अब सुप्रीम कोर्ट के 2 अधिकारी फायर सर्विस के दफ्तर पहुंचे। वरुण हमारे साथ लगातार बने हुए। वरुण, सुप्रीम कोर्ट के अधिकारियों का फायर सर्विस के दफ्तर पहुंचने का क्या मतलब है? क्या उनसे कुछ और जानकारी सुप्रीम कोर्ट के अधिकारी ले रहे हैं ताकि जांच टीम को बताया जा सके? क्या कुछ जानकारी फायर टीम ने दी है? देखिए, मतलब बिल्कुल साफ है कि जांच कमेटी ने अपनी जो जांच है वो बेहद तेज कर दी है। इस पूरे घटनाक्रम के अंदर आप देखेंगे जो रिपोर्ट अब तक हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट को सौंपी है, उसमें साफ है कि जो बंगलों में जब आग लगी थी सर्वेंट क्वार्टर जो स्टोर रूम के अंदर, उसके बाद सबसे पहले पुलिस को कॉल किया गया था। पुलिस के द्वारा ही जो फायर डिपार्टमेंट है उसको जानकारी दी गई और उसके बाद जो फायर ब्रिगेड की टीम थी वो यहाँ पर पहुंची। तो फायर ने ही स्टोर रूम के अंदर घुसकर आग बुझाने के बाद सबसे पहले नोटों को देखा था और उन नोटों के बंडल का वीडियो भी बनाया था। तो यानी कि अगर अब जांच कमेटी अपनी जांच को आगे तेजी से बढ़ाएगी तो उसके लिए सबसे पहले फायर डिपार्टमेंट का स्टेटमेंट होगा। कौन कौन जो फायर कर्मी थे वो यहाँ पर पहुंचे थे, कितने बजे पहुंचे थे, कैसे फायर डिपार्टमेंट को आग लगने की जानकारी मिली थी, वहां पर जो लोग गए थे उन्होंने कितनी देर में आग बुझाया और आग बुझाने के बाद उन्होंने स्टोर रूम के अंदर क्या देखा, किसने वो मोबाइल वीडियो बनाई थी जो कि इस जांच के दौरान अब सामने आई है, जिसमें साफ दिख रहा है कि स्टोर रूम के अंदर जले हुए नोट पड़े थे। उसके बाद उन फायर कर्मियों ने किसको इस बात की सूचना दी, ये सब अपने आप में जो सीक्वेंस है उसको कनेक्ट करना पड़ेगा जांच कमेटी को, वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और सीक्वेंस को जोड़ने के लिए सबसे पहले कड़ी ही फायर डिपार्टमेंट की है, क्योंकि उसी ने सबसे पहले स्टोर रूम के अंदर उन जले हुए नोटों को देखा था, आग बुझाई थी। तो कहीं ना कहीं जांच कमेटी ने अपनी जांच को बेहद तेज आगे से बढ़ाना शुरू कर दिया है। बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए। जांच कमेटी ने अपनी जांच काफी तेज कर दी है। और इसी से जुड़ी एक और खबर है कि दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के घर से 15 करोड़ कैश मिलने के मामले में कार्रवाई शुरू हो गई है, जिस पर कानून मंत्री का बड़ा बयान सामने आया है। कानून मंत्री ने कहा कि दिल्ली कैश कांड पर सुप्रीम कोर्ट कार्रवाई कर रहा है, कमेटी की रिपोर्ट आने का इंतजार। यह कहना है अर्जुन राम मेघवाल का। सुना देते क्या कुछ कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट कार्रवाई कर रहा है और आपके ध्यान में भी आया 3 जो, जिसमें 2 तो ऑनरेबल हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं और एक जज हैं हाई कोर्ट के, उनकी कमेटी की रिपोर्ट आने दो, फिर बताएंगे। तो जांच जारी है, जांच रिपोर्ट का इंतजार है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।